नमस्कार, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस पे डॉक्टर मनीषा शर्मा। आई एम योर मेंटोर, चोजन बाय महादेव, चोजन बाय हायर पावर्स। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राधा रानी। कैसी है मेरी प्यारी सी ब्यूटीफुल लवली ऑथेंटिक सोल ट्राइब? आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच। तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इन हार्दिक स्वागत आपका आपके खुद के चैनल पर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच चैनल के साथ जुड़ने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। चैनल सिर्फ और सिर्फ मेरे रेयरेस्ट डायमंड्स के लिए बना है, जो कि बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड है, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड एंड अबव ऑल। एक बहुत ही प्यारे से खूबसूरत से सोल है। सो तहे दिल से आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद एंड हार्दिक स्वागत आपका आपके खुद के चैनल पर। आज है 1 जून, न्यू मंथ ऑफ द ईयर स्टार्ट हुआ है एंड आई ट्रूली विश फॉर ऑल ऑफ अस कि ये मंथ बहुत ही प्यारा, खूबसूरत सा, ब्लेस्ड एंड अबंडेंट जून हम सभी के लिए रहे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। एंड सबसे पहला जो डाउनलोड मैसेज आ रहा है उसको आपको डिलीवर करने से, आप तक डिलीवर करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, डिस्क्लेमर देना चाहूँगी, ये रीडिंग 1-to-1 रीडिंग नहीं है। दिस इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। लेकिन डेफिनेटली इस रीडिंग से आपके साथ कुछ ना कुछ रेजोनेट ज़रूर होगा, तो शुरुआत से लेकर अंत तक इस रीडिंग के साथ ज़रूर बने रहिएगा। एंड आते हैं अब चैनल डाउनलोड मैसेज पर। जो पहला चैनल डाउनलोड मैसेज आ रहा है, कोई जना आपसे बहुत ज़्यादा, बहुत 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 ज़्यादा, मैं जितना बहुत बोलूँ उतना कम है, लेकिन somebody इज़ इन अ वेरी कम्पिटिटिव एनर्जी विद यू। कम्पिटिटिव, बहुत ज़्यादा कंपटीशन लगा रहे हैं, आपको तो पता भी नहीं है वो इंसान कौन है कौन नहीं, बट somebody इज़ इन अ वेरी कम्पिटिटिव मोड। उनका कम्पिटिटिव मोड ऑन हुआ है, बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव एनर्जी में है एंड इट्स नॉट एट ऑल हेल्दी। एंड बहुत ज़्यादा उनका जेलसी मोड भी ऑन है। somebody is feeling a lot jealous emotions, full of jealousy towards you। बहुत ज़्यादा कोई जना बहुत ज़्यादा जेलस है आपकी अबंडेंस से, आपकी ग्रोथ से, आपकी प्रोग्रेस से, ठीक है, आपकी प्रोटेक्शन से भी इवन, ठीक है। एंड आपकी आपकी अबंडेंस, ग्रोथ, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट, इससे बहुत 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 ज़्यादा जेलस है। एंड देखिए, ये मटेरियलिस्टिक भी हो सकता है, नॉन मटेरियलिस्टिक भी हो सकता है, ठीक है। कोई आपकी स्टाइलिंग से भी हो सकता है, आपकी लुक से भी हो सकता है, आपकी पढ़ाई से भी हो सकता है, आपकी मेहनती एटीट्यूड से भी हो सकता है। गिव अप ना करने के एटीट्यूड की तरफ भी वो जेलस फील कर सकते हैं। आपकी मनी, ग्रोथ, अबंडेंस, हेल्थ, करियर, स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, कल्चर, या फिर कहते हैं ना लग्जरी, एंड इन सब चीज़ों से जो और भी कुछ अगर आपके दिमाग में आ रहा है, जो आपको लगता है कि यार ये भी कोई चीज़ है किसी के प्रति जेलस फील करने की, तो वो भी है ना, जो आपको लगता है अरे नहीं यार ये नहीं हो सकता, लेकिन वो भी उस लिस्ट में एडेड है। एंड कोई जो ना बहुत ज़्यादा जेलस्ड है आपसे। 313 ऑन द क्लॉक। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको अपनी नज़र उतारने के लिए कहा जा रहा है। आपको अपनी नज़र खुद से उतारनी है, या फिर उस इंसान से उतरवानी है जो कि आपके हित में है, जो कि आपके लिए अच्छा सोचता है, अच्छा फील करता है, जेन्युइनली उसकी इंटेंशंस आपके लिए अच्छी है। अदरवाइज 333 ऑन द क्लॉक, थैंक यू एंजल्स। एंड नहीं तो अदरवाइज आप खुद भी अपनी नज़र खुद से उतार सकते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। एंड एक मैसेज ये आ रहा है, बहुत ज़्यादा सोलमेट की एनर्जी फील हो रही है, बहुत ज़्यादा सोलमेट की एनर्जी फील हो रही है। देखिए, आप में से बहुत सारे जने हो सकता है एक नॉर्मल कनेक्शन में हो, हर किसी का सोलमेट नहीं होता है, हर किसी का ट्विन फ्लेम तो बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि लिमिटेड ट्विन फ्लेम्स हैं इस धरती पर। एंड सोलमेट भी ये नहीं है कि हर किसी का ही सोलमेट है, ठीक है। नॉर्मल कनेक्शन भी हो सकता है, बहुत सारे जने एक नॉर्मल कनेक्शन में भी होते हैं, जैसे एक नॉर्मल कनेक्शन होता है, या कार्मिक कनेक्शन में होंगे। लेकिन डेफिनेटली हर कोई किसी का सोलमेट, अगर आप सोच लो कि नहीं, मैं अगर लव रिलेशनशिप की बात करें कि तो मेरा सोलमेट है ना, या फिर मेरा ट्विन फ्लेम है, ये मेरा सोलमेट है, तो प्लीज़ ऐसा बिल्कुल ना करें। लेकिन बहुत सारी सोलमेट की एनर्जी, बहुत ज़्यादा सोलमेट की वाइब फील हो रही है। सो डेफिनेटली देर इज समबडी जिसकी जो नहीं सो पा रहा है, रात को नहीं सो पा रहा है, कोई इंसान सो ही नहीं पा रहा है, कोई इंसान, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दे आर फीलिंग
लॉट ऑफ अट्रैक्शन टूवर्ड्स यू, बहुत 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 ज़्यादा अट्रैक्शन उनको आपके प्रति फील हो रही है, एंड जिसकी वजह से उनको नींद ही नहीं आ रही है, उनको नींद ही नहीं आ रही, नॉट इवन फॉर अ मिनट, नॉट इवन फॉर अ मिनट। और अगर गलती से आंख लग भी जा रही तो सुबह जब वो उठ रहे हैं तो उनको ऐसा लग रहा है कि मतलब बिल्कुल भी फ्रेश फील नहीं हो रहा, बिकॉज कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में आप, उनके दिलो दिमाग में, उनके जहन में आप चल रहे हैं, ठीक है। एंड कोई जना आपको जब बातों ही बातों में, देखिए कोई जना, देखिए चाहे वो फ़ोन पे बात करे, चाहे वो आमने सामने बात करे, वो कोई भी हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, आपका कॉलीग हो सकता है, आपका कोई भी जना हो सकता है ना, कोई भी जना हो सकता है ना, कहीं आप जाते हो आते हो या कहीं मिलते हो या कोई है ना, कोई मुझे नहीं पता क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, तो उसमें क्या है, आपको बातों ही बातों में कोई जना ना ऐसे कहने वाला है, जैसे कि तू है, एक सॉन्ग है ना, तू है ना, मतलब कुछ ऐसा सा कहना, तो आप उसकी तरफ देखोगे, मतलब आई मीन वॉट है ना, तो फिर वो कहेगा, या फिर सामने से आपको ना ऐसे कहा जाएगा, जैसे भी एक सॉन्ग मेरे को चैनलाइज हो रहा था, तू ही तू निगाहों में या हर जगह, है ना, कुछ ऐसा, तो कुछ ऐसा बोलो, वो इंसान बोलेगा, बिकॉज वो इंसान ऐसे बोल के चुप कर जाएगा, एंड वो आपका रिस्पॉन्स, आपका आप ऑटोमेटिकली आप किस तरह से रिस्पॉन्ड करो, किस क्या आप पे एकदम से रिएक्शन आ रहा है, वो देखना चाहता है, वो देख रहा है कि हाँ भाई अगर मैं इसको अपनी फीलिंग्स बताता हूँ या कुछ हूँ, ये किस तरह से बिहेव करेगा या करेगी, ठीक है। तो हो सकता है कि आप कहो कि हाँ जी, मतलब आप कहो कि मतलब क्या सेंटेंस कंप्लीट करो, मतलब या क्या कहना चाहते हो, या आप कुछ उसी के कंटिन्यूएशन में होता है, कई बारी आप कुछ विटी सा रिप्लाई दे दो, या आप कुछ फ्लर्ट वाला रिप्लाई दे दो, या फिर आपको पता ही ना चले कि भाई उसने कुछ ऐसा कहा भी है कि सामने वाला इतना धीरे से बोल रहा है कि आप तक पहुंची ही नहीं वो बात। लेकिन डेफिनेटली कोई जना इस तरीके से पहले आपको टेस्ट करना चाहेगा कि भाई अगर मैं इसको कुछ भी ऐसा बोलता हूँ या बताता हूँ तो ये किस तरह से ये इंसान सामने वाला किस तरह से रिस्पॉन्ड, या फिर किस तरह से एकदम से उसका रिएक्शन किस तरह से होने वाला है, ठीक है। एंड ये एक एनर्जी थी। एंड उसके बाद अब देखते हैं, अब डेफिनेटली हम देखते हैं कि आपके लिए क्या देखें। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि आपके अगर आप सिंगल हो, चाहे आप रिलेशनशिप में हो, आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राधा रानी। अगर तो सिंगल हो, आपकी सोलमेट है, या आपका ट्विन फ्लेम है, या कोई नॉर्मल कनेक्शन है, या किसी के प्रेम में हो, या किसी का क्रश है आपके ऊपर, या आप रिलेशनशिप में हो, कॉन्टैक्ट में हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, लेस कॉन्टैक्ट में हो, ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट में हो, लॉन्ग डिस्टेंस में हो, आपको क्या मैसेजेस आ रहे हैं उनकी तरफ से। देखो किस तरह से मैसेज आया। ओ माई गॉड, कोई इंसान कह रहा है लव सक्स, ठीक है। यू हैव स्टॉप्ड बिलीविंग इन लव, लेट योर सेल्फ हील सो यू कैन बी ओपन अगेन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, लव एक बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी चीज़ होती है, जो मैं हर बारी अपने चैनल पर ये बोलती हूँ। लव बहुत प्यारी चीज़ है। आपके एक्सपीरियंसेस गलत हो सकते हैं, समय गलत हुआ हो सकता है, टाइमिंग गलत हो सकती है, उस समय वो इंसान कुछ गड़बड़ाया हो सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है, लेकिन जो प्यार है वो बहुत खूबसूरत चीज़ है। एंड लव इज़ नॉट अबाउट लस्ट एंड लव आर टू डिफरेंट थिंग्स। लव तो एक इतनी प्यारी सी चीज़ है कि आप किसी को जब देखते हो ना, जिससे आपको प्यार है ना, तो आप शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो चुके होते हो, विदाउट टच करें। एंड लस्ट क्या होती है कि जब तक आप उस इंसान को आपको पता है क्या, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो लव बहुत ही प्यारी सी चीज़ होती है, एक ब्यूटीफुल सा जेस्चर ऑफ जस्ट एक दूसरे की तरफ देखना, है ना, एक तरह से एकदम से देखना, या ऐसे, है ना। तो ये बहुत प्यारी सी चीज़ है लव। मतलब वो वर्ड्स में एक्सप्लेन ही नहीं करी जा सकती। इट्स नॉट अबाउट जस्ट दी, है ना, दूसरा वाला पार्ट, फिजिकल पार्ट, है ना। तो लव तो बहुत ही एक डेप्थ वाली चीज़ है। तो कोई भी जना जिसने प्यार में बिलीव करना बंद कर दिया, तो प्लीज़ जो भी हैं आप, प्लीज़ यू नीड टू हील योर सेल्फ। डेफिनेटली आपको कोई बहुत ज़्यादा कोई आपका एक्सपीरियंस ऐसा रहा है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक टफ ब्रूटल एक्सपीरियंस रहा है, जिसमें आपको कुछ ऐसा हुआ भी है। देखिए बस नो मैटर, आपको चाहे डिसेप्शन मिली है, ब्रूटल एक्सपीरियंस रहा है, टॉक्सिक सिचुएशन रही है, टाइमिंग गलत थे या सिचुएशन गलत थी, इन जो भी था, वटेवर जो भी था, है ना। लेकिन मैं फिर भी कहूँगी देखिए प्यार बहुत खूबसूरत चीज़ है। प्यार से प्यार करने की ज़रूरत है, प्यार को परे करने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है।
एंड आपको हील करने के लिए राजा, जब आप हील हो जाओगे ना, जब आप हील हो जाओगे अपने आप आपको, मतलब वैसे तो मतलब प्यारी सी चीज़ है, चाहे आप हील हो चाहे नहीं हो, प्यार बहुत ही प्यारी सी चीज़ है। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा हो गया है कि ऐसा कुछ हो गया जिसकी वजह से आपको ये फील हो रहा है, तो अपने आप को हील कर लीजिए आप, ठीक है, ताकि आप दोबारा से ओपन फील कर सकें टूवर्ड्स लव, टूवर्ड्स लव, ठीक है, आपका हार्ट चक्रा हील हो जाए, ताकि हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओके, ओके, ठीक है। आप ये देखिए कितना ही ज़्यादा, डेफिनेटली कोई जना है जिसका बहुत ही बुरी तरह से हार्ट ब्रेक हुआ है, किसी को धोखा मिला है, डिसरप्शन मिली है, बहुत ही फटके लगे हैं। देखिए जितने मर्जी फटके लगे हों, प्यार बहुत खूबसूरत चीज़ है, मैं बार बार कहूँगी, बिकॉज आपको ऐसा लग रहा है कि इस दुनिया में तो कोई भी इंसान अच्छा नहीं है, बिकॉज अभी आपके साथ धोखा हुआ है, एंड आपको ऐसा लग रहा है अभी आप टूटे हुए हो, अभी आप बिखरे हुए हो, अभी आप टूटे हुए हो, बिखरे हुए हो, फटके लगे हुए हैं आपको जोर ज़बरदस्त वाले। लेकिन आपको लग रहा है कि भाई कि कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है इस दुनिया में, तो कोई भी नहीं है कि जो इतना ही ज़्यादा प्योर हो, इतना ही ज़्यादा ऑथेंटिक हो। ऐसे कैसे आप सोच रहे हो? आप इस चैनल के साथ जुड़े हो, तो इस चैनल पे इतने सारे सब्सक्राइबर्स हैं एंड सारे बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड है, बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक है एंड मेरे रेयरेस्ट डायमंड्स है। तो ऐसा नहीं है। देखिए बहुत प्यारे प्यारे खूबसूरत से सोल हैं आज भी इस दुनिया में, जो जेन्युइनली ट्रू लव में बिलीव करते हैं एंड लॉयल्टी, रॉयल्टी, ऑनेस्टी में बिलीव करते हैं। जस्ट दैट आपका एक बैड चैप्टर था, वो उसकी वजह से आप ये मत सोचें कि आपके लिए कोई भी जना इस तरह का नहीं बना हुआ है, ठीक है, ये मत सोचिए। हर हर महादेव, हर हर और आज तो क्या है, हाँ डेफिनेटली आपको पास्ट का कोई ट्रॉमा, मैं बार बार कह रही हूँ ना, कोई बिट्रेयल, फटका, डिसेप्शन, कुछ ऐसा हुआ हुआ है जिसकी वजह से आपको, देखिए यू नीड टू टेक टाइम फॉर योर सेल्फ, आपको खुद के लिए समय निकालने की ज़रूरत है, खुद को हील करने की ज़रूरत है, ठीक है, बिफोर मूविंग ऑन। मूव ऑन करने से पहले देखिए किसी और की लाइफ में तब तक नहीं जाना, किसी और को कभी भी इसलिए नहीं यूज़ करना क्योंकि हमें किसी और रिलेशनशिप से निकलना है। नेवर डू दिस, नेवर डू दिस, बहुत गलत बात है ये, बहुत ज़्यादा गलत बात है। देखिए भगवान जी सब कुछ देख रहे हैं, और अगर आप भगवान जी को नहीं भी मानते तो समय आपको ज़रूर बता देगा ये बात, ठीक है। कभी भी क्योंकि अपने आप को हील करने के लिए कभी भी किसी और का यूज़ नहीं करना है, चाहे वो इंटीमेसी पॉइंट ऑफ व्यू से है, चाहे इमोशन पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है। ये नहीं है कि जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट आपने एक जगह से निकलना है तो दूसरी जगह आप सिर्फ इसलिए एंटरटेन कर रहे हो किसी को कि भाई आपको वहाँ से डिस्ट्रैक्ट होना है, या अपने आप को वहाँ से हील करना है, या अपने आप को सिर्फ आपको होता है ना कि भाई इस तरह से नहीं, ये बहुत गलत है, ठीक है। इससे बेटर है देखिए अपने आप को समय दीजिए, अपने आप को हील कीजिए, अपने साथ समय बिताइए, एंड फिर उसके बाद रिलेशनशिप में, फिर आप जिस मर्जी के साथ रिलेशनशिप में जाएं, एंड नेक्स्ट रिलेशनशिप ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा खूबसूरत होगा, बिकॉज ऑब्वियसली आप हील हो चुके होंगे एंड आपको पता है अपना, आप सामने वाले का समय व्यर्थ करेंगे ना, आप अपना समय व्यर्थ करेंगे ना, सामने वाले के इमोशंस व्यर्थ करेंगे ना, अपने इमोशंस व्यर्थ करेंगे। अगर आपको लगेगा कि आपको किसी के साथ रिलेशनशिप में जाना है तो आप डेफिनेटली जाओगे, अगर आपको लगेगा कि नहीं मुझे भी अपने साथ और खुद रहना है तो आप खुद अपने साथ समय बिताएंगे। तो जैसा भी है, लेकिन ऐसा कभी मत करना, नेवर यूज एनीवन, नेवर यूज एनीवन जस्ट फॉर द सेक ऑफ कमिंग आउट फ्रॉम सम ट्रॉमा, डिसेप्शन, बिट्रेयल और फ्रॉम अ टॉक्सिक सिचुएशन। बहुत बारी ऐसा होता है, बहुत बारी बहुत लोग ऐसे करते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं फिजिकल रिलेशनशिप्स तक में, एंड डिजास्टर होता है वो, फिर डिजास्टर होता है। आप सोच भी नहीं सकते कि आप किस तरह की एनर्जी किसी और के अंदर डाल रहे हैं और किस तरह की एनर्जी आपके अंदर जा रही है, किस तरह का सामने वाला उस समय किस तरह के इमोशन से निकल रहा है, और वही ओ माय गॉड प्लीज ऐसा मत करना। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राधा रानी। राधा रानी प्लीज टेल मी मेरी कलेक्टिव की में क्या आ रहा है, मेरे कलेक्टिव की लाइफ में क्या आ रहा है। ओह माय गॉड, ये तो सच में कौन है मेरे चैनल पे, कौन है, किसको फटका लगा, बताओ मुझे, बताओ कमेंट सेक्शन में बताओ। रिट्रीट की जरूरत है, पूरी ही रीडिंग देखना, मैंने क्या सोची थी रीडिंग क्या आएगी, और देखो क्या ही रीडिंग आई है। डेफिनेटली तेरे सम्मान, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है कोई जना, किसी को सच में ही किसी कोई जना बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है, पास्ट का ट्रॉमा है, बहुत ही ज़्यादा डिसेप्शन, बिट्रेयल, बहुत बुरी तरीके से हार्ट ब्रेक किया है किसी ने आपका। एंड बार बार देखियो
बार बार देखिए, योर फियर ऑफ बीइंग हर्ट हैज मेड यू रिट्रीट, इट्स टाइम टू गेट आउट एंड ट्राई अगेन। आपको रिट्रीट, अपने आप को देखिए कहीं पर जाकर आप सोच रहे हैं अपने आप को कुछ ज्वाइन कर कर कुछ करके, नहीं, अपने आप को खुद हील करने की जिम्मेदारी लो, खुद हील करने की जिम्मेदारी लो। आप खुद अपने आप को हील कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं, अपने साथ समय बिताएं, अपना अच्छा खाना खाएं, अच्छे से नींद लें, सबसे पहले तो अच्छे से नींद लें, अच्छे से खाना खाएं, अपने साथ अच्छे से समय बिताएं, फिर उसके बाद नेचर के साथ समय बिताएं, फिर उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको कुछ अच्छे भजन, अच्छी स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़े, डेफिनेटली आप हील हो जाएंगे। आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं पे भी कोई पैसा खर्चने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद अपने आप को हील कर सकते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय हनुमान। एंड स्वीट हार्ट, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी, अभी तो आगे पिक्चर अभी बाकी है। हर हर महादेव। ओ माय गॉड, देयर इज समवन जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके साथ फिजिकल इंटीमेसी के साथ जुड़ना चाहता है, लेकिन बिग नो, सिर्फ सबसे पहले कमिटमेंट, कमिटमेंट, कमिटमेंट।